आए बच्चों, बायरेवल थ्योरम के एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x/3 + 9/y की पावर 10। ये क्वेश्चन है बच्चों, हमें इसमें मिडिल टर्म फाइंड करके देना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर है। तो अब जब पावर इवन होती है तो उसमें 1 मिडिल टर्म होता है, और जब पावर ऑड होती है तो उसमें 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो हमको मिडिल टर्म फाइंड करना है, केवल 1 मिडिल टर्म फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले आइए अपने क्वेश्चन को जो है a + b की पावर n से कंपेयर कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है x/3 + 9/9y और इसकी पावर हमारे पास 10 है। जब इसे कंपेयर करते हैं बच्चों तो आप समझ गए होंगे कि n की वैल्यू तो हमको 10 मिलने वाली है। तो यहाँ पर जब आप ये इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिलने वाली है, a के प्लेस पे x + 3 है, तो b के प्लेस पे 9y है, तो n के प्लेस पे 10 है। तो मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए मिडिल टर्म के लिए हमारे पास मिडिल टर्म के लिए फार्मूला बच्चों हमारे पास है। तो ये फार्मूला है Tn/2 + 1 टर्म। तो यहाँ पर T10/2 + 1, 2 5 जा 10, मतलब हमें 5 + 1, यानी जो मिडिल टर्म हमको फाइंड करना है T6 फाइंड करना है बच्चों। T6 यानी जो T6 होगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो अब आइए देखिए बच्चों, ये तो कन्फर्म हो गया, हमारे पास सारी कंडीशन भी क्लियर हो गई। अगर हम 6 टर्म लेते हैं तो 5 + 1 करेंगे। तो आप जनरल टर्म का फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। तो जनरल टर्म का जब फार्मूला यूज करेंगे बच्चों तो देखिए कंडीशन हमारे पास जनरल टर्म के लिए हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला होता है NCR। जनरल टर्म में TR+1 का फार्मूला होता है, TR+1 का NCR x की पावर n a की पावर n-r और b की पावर r, ये फार्मूला होता है आपके पास जनरल टर्म फाइंड करने का। यहाँ देखिए हमारे पास अब यहाँ से वैल्यू तो डालना ही है। r के प्लेस पे हमारे पास कितना है? r के प्लेस पे हमारे पास 5 है बच्चों। यहाँ से कंपेयर करिए, यहाँ 5 है और +1, n के प्लेस पे हमारे पास 10 है और r के प्लेस पे तो आपके पास 5 है। a के प्लेस पे देखिए बच्चों यहाँ पर x/3 है, इस वैल्यू को आप डाल रहे हैं, और यहाँ 10 - 5, b के प्लेस पे आपके पास 9y की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिडिल टर्म फाइंड हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल 10 और डिवाइड में फैक्टोरियल 5 और फिर इनटू में फैक्टोरियल 10 - 5, ये आपके पास आया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए x/3 की पावर 5 बनेगा और ये 9 की पावर 5 के साथ y की पावर भी 5 बनेगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। TR+1 को 5 + 1 को, इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, इसको बच्चों बाहर निकालना स्टार्ट करिए। तो 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से भी फैक्टोरियल 5 आना है, इसलिए इस फैक्टोरियल 5 को ब्रेक कर दीजिए। 4, 3, 2, 1 इंटू फैक्टोरियल 5, जो इसे कैंसिल होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 5 बनेगा, डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर 5 बनेगा, और ये हमारे पास 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 5 और ये y की पावर 5 है। अब डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर 5 भी आ गया। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम कैंसिल कर रहे हैं, 4 2 जा 8 से, और यहाँ 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 से कैंसिल हुआ ये। तो इस तरह से इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है 9 2 7 6। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास ओनली 3 बचा हुआ है, इसको तो हम x की पावर 5 और 9 को 5 टाइम 1 2 3 4 5 और y की पावर 5,
यहाँ पर अब डिवाइड में लेते हैं 3 को 5 टाइम 3 1 और 1 के बाद देखिए 2 3 4 5 टाइम। अब कैसे ब्रेक करते देखिए 3 3 जा 9 और 9 से कैंसिल और 3 3 जा 9 और ये कैंसिल और 3 3 जा 9 और फिर ये 3 से ये भी कैंसिल। अब हमारे पास क्या बनने वाला है बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास 14 आया, यहाँ 6 आया और ये 9 9 जा 81 इंटू 9 और x की पावर 5 y की पावर 5। आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6 4 जा 24 8 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 72 x की पावर 5 y की पावर 5। बस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, आंसर आपके पास बिल्कुल डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लिया है, इसकी मल्टीप्लाई आपके पास ये आएगी x की पावर 5 y की x की पावर 5 y की पावर, इसकी मल्टीप्लाई 729 की 84 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों आपके पास मल्टीप्लाई आ गई। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए इसे, क्वेश्चन आपका इस तरह से डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 9 हमारे पास है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस 1 प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम आपको ये दे दें 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n तो आप बताइए ए की पावर m और ए की पावर n के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये फार्मूला था ए की पावर n a प्लस बी की पावर n का और 1 प्लस बी की पावर n का, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है। जनरल टर्म के लिए हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन भी सेम है, इसी फार्मूले के बेस पे है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस बी की पावर n है और इसका फार्मूला है। तो यहाँ n के प्लेस पे देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये कंपेयर करने से कंफर्म हो जाएगा जो n है n के प्लेस पे हमें क्या डालना है, यहाँ पर डालना है m प्लस n। तो चलिए पहले बच्चों हम r टर्म के लिए जनरल टर्म के लिए फाइंड करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो टी आर प्लस 1 का अगर हम फार्मूला लेते हैं यहाँ से तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा देखिए एन सी आर और b की पावर r। ये फार्मूला हमारे पास जनरल टर्म का है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फार्मूला आपके पास है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों चलिए पहले आप r प्लस 1 में अब n के प्लेस पे हमारे पास क्या है m प्लस n सी आर। तो b की पावर, b की जगह हमारे पास a है यहाँ पर बच्चों, तो b की जगह a डालते हैं r। लेकिन हमको कोएफिशिएंट क्या लाना है बच्चों, कोएफिशिएंट हमें लाना है a की पावर m। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा r प्लस यानी r टर्म, तो यहाँ पर डालेंगे m प्लस n। तो ये बनेगा m प्लस n में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बनेगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास बनेगा r के प्लेस पे हम m डाल रहे हैं तो m प्लस n सी m और a की पावर भी m आएगा, तभी a की पावर m का कोएफिशिएंट आएगा। तो a की पावर m का कोएफिशिएंट बच्चा आ चुका है, कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m। तो यहाँ पर आप देखें तो जैसे आप इसमें कोएफिशिएंट ले रहे हैं, आपको चाहिए भी यही था। तो कोएफिशिएंट आप किसका लेना चाहेंगे, a की कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m। तो ये आपके पास आएगा m प्लस n और यहाँ पर आपके पास मिलेगा m। अब अगर आप इसको ब्रेक करते हैं बच्चों, तो जैसे ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल m प्लस n और ये डिवाइड में फैक्टोरियल m और फिर इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला आप यूज करेंगे। ये आपके पास फार्मूला है बच्चों m, यहाँ पर देखिए एन सी आर का फार्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को तो आप डाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल m कर चुके हैं और यहाँ m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल में होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से m प्लस n फैक्टोरियल के साथ और यहाँ फैक्टोरियल m और यहाँ पर फैक्टोरियल n, इसका कोएफिशिएंट आएगा a की पावर m का।
तो ये बात तो आपके पास जो क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, a की पावर n का कांस्टेंट लाना है और वो भी यही लाना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बात प्रूफ हो जाती है, मतलब इसी बात को आप इसमें लाना है। तो चलिए आप यूज करते हैं फार्मूला, फिर देखिए तो फार्मूला डाला टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस एन सी आर और यहाँ पर डालेंगे a की पावर r। अब आपको क्या करना है, यहाँ r के प्लेस पे n करना है, तो n प्लस वन, तो यहाँ m प्लस n और यहाँ n हो जाएगा, तभी a की पावर n आएगा। अब यहाँ पर भी आपको कोफिशिएंट ऑफ लेना है, कोफिशिएंट आप किसका लेना है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। जब इसका कोफिशिएंट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, m प्लस n डिवाइड फैक्टोरियल, मतलब m प्लस n सी n। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा फैक्टोरियल m प्लस n डिवाइड में फैक्टोरियल n के साथ आपके पास आएगा ये m प्लस n माइनस n। अब ये n से n कैंसिल होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास m प्लस n के साथ फैक्टोरियल और डिवाइड में यहाँ हमारे पास फैक्टोरियल n के साथ आएगा फैक्टोरियल m। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी उसका a की पावर m का कोफिशिएंट था और यहाँ पर भी वही सेम a की पावर n का कोफिशिएंट भी आ गया है। तो इस तरह से बच्चों दोनों से कोफिशिएंट आपके सेम आ रहे हैं, इस तरह से बात बिल्कुल आपकी डन होती है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास है द कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस वन अर्थ एंड r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंस ऑफ x प्लस वन की पावर n r इन द रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 फाइंड द n और r। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम आपको एक्सपेंशन दे रहे हैं x प्लस वन की पावर n। अब इसको बच्चों आप 1 प्लस x भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और यहाँ n की वैल्यू और r की वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है, 1 प्लस बी की पावर n से 0 और डैश डैश करके जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला ये है। तो अब आइए अपने क्वेश्चन को फार्मूले से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा 1 प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पर देखिए बच्चों n के प्लेस पे तो n है और आपके पास यहाँ पर x के प्लेस पे x, b के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे x है। तो आइए जनरल टर्म के लिए फार्मूला डालते हैं। जनरल टर्म, जब जनरल टर्म के लिए फार्मूला डालेंगे बच्चों तो जनरल टर्म के लिए फार्मूला बनेगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम सी आर और b की पावर r। ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें तो r प्लस वन टर्म लेना ही था। यहाँ हमको देखिए सबसे पहले हमको लेना था यहाँ पर, यहाँ r प्लस वन टर्म भी लेना था, तो ये तो हमने ले लिया। अब इसमें वैल्यू हमें r के प्लेस पे r ही डालना है, 1 के प्लेस पे 1, n के प्लेस पे x और r के प्लेस पे r, b के प्लेस पे x की पावर r। तो हमें कोएफिशिएंट निकालना है बच्चों इसका। तो कोएफिशिएंट जो इसका निकल के आएगा तो यहाँ पर NCR होगा, इसका कोएफिशिएंट निकल के आएगा। तो कोएफिशिएंट आप इसका निकालिए, कोएफिशिएंट आपके पास इसी का निकाल के देना है बच्चों। तो इसका कोएफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे, देखिए कोएफिशिएंट आपके पास आएगा NCR, ये इसका कोएफिशिएंट ले लिया बच्चों। अब आप देखिए हमको लेना है किसका कोएफिशिएंट बच्चों, R का, TR का। तो क्या करते हैं इसे बच्चों, R के प्लेस पे R माइनस वन कर देते हैं। तो भाई 1 के प्लेस पे 1 रहेगा, r के प्लेस पे r माइनस वन कर देते हैं। तो अब जब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास TR बन जाएगा और यही आप इसी का कोएफिशिएंट चाहिए था। तो अब इसमें करना क्या है बच्चों, r प्लस वन के लिए तो फार्मूला ये था, लेकिन हम r की जगह जब r रखते हैं तो यहाँ पर CR बनता है। लेकिन यहाँ पर जब डालेंगे तो हमारे पास NCR माइनस वन बनेगा और यहाँ पर x की पावर भी r माइनस वन बनेगा। इस बात का खास ख्याल रखना बच्चों। तो अब हम यहाँ पर आगे इस तरह से NCR माइनस वन एक्स की पावर r माइनस वन,
तो अब इसका कोएफिशिएंट निकालना बच्चों। तो कोएफिशिएंट जब आप इसका निकालोगे तो देखिए कोएफिशिएंट आपके पास बन रहा है कितना, NCR-1। इसका भी कोएफिशिएंट आपने फाइंड कर लिया और इसका भी कोएफिशिएंट आपने निकाल लिया था। तो अब कोएफिशिएंट आपके पास इसका भी मिल गया है। अब आपको क्या करना है, R माइनस, देखिए R माइनस आपको अब क्या करना है, 1 करना है, R-1। तो R-1 यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा R-2 + 1, क्योंकि इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तभी तो R-1 बनेगा। तो यहाँ पर R के प्लेस पे अब आपको डालना है R NCR-2 और x के पावर R-2। तो अब इसका सलूशन करेंगे तो R+1 बनेगा, R-1 बनेगा ना बच्चों, यहाँ पर एक माइनस कर दिया तो 1 बनेगा। तो यहाँ NCR-2 के पावर x की पावर R-2 बनेगा। अब इसका कोएफिशिएंट लेते हैं। तो कोएफिशिएंट तो आपके पास आ ही चुका है बच्चों, इसका देखिए कोएफिशिएंट अगर आप लेते हैं तो अब आपके पास ये बिल्कुल कोएफिशिएंट, पहले इनका आपने कोएफिशिएंट फाइंड ही कर लिया है। तो कोएफिशिएंट आप लीजिए इनका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट इसका निकलेगा NCR-2। अब इनका रेशियो लीजिए बच्चों। तो रेशियो कहाँ से स्टार्ट करना, देखिए सबसे पहले R-1 लेना है। तो R-1 ये है, तो इसका मतलब हमने लिया NCR-2 और रेशियो, फिर आपको लेना R का। तो R का रेशियो TR मतलब ये है हमारे पास, तो यहाँ पर लेंगे NCR-1। इसके बाद फाइनल में तो आपको ये लेना ही है, रेशियो आपके पास NCR बनेगा और ये 1:3:5 है। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए अब हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं इसको, यहाँ से ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं NCR-2 और डिवाइड में कर दीजिए इसको, तो NCR-1 अब इक्वल में ये डिवाइड ये कर लीजिए 1/3। अब आपने इनका रेशियो सेट कर लिया इसका, और अगली बार इसका रेशियो सेट कर लेंगे, बात बन जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल हमारे पास बनने वाला है बच्चों n, और डिवाइड में हमारे पास ये बनेगा फैक्टोरियल R-2 और इनटू फैक्टोरियल में R-2, और इसमें प्लस हो जाएगा बच्चों, इसका ध्यान रखना। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया फैक्टोरियल n और ये n-r हो गया। फिर इसमें इसको माइनस करते हैं R-2 और ये फैक्टोरियल के साथ, और ये तो आपको नॉमिनेटर का पोर्शन था। अब डिनोमिनेटर में आइए, ये फैक्टोरियल n आएगा और यहाँ पर आपके पास इसमें फैक्टोरियल R-1 बनेगा, और इसी के साथ आपको लेना होगा फिर n-r-1 और फैक्टोरियल = 1/3। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास डिनोमिनेटर का पोर्शन है, ये नॉमिनेटर का पोर्शन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये तो आपके कैंसिल हो गए, अब इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये बनेगा R-1 फैक्टोरियल के साथ। अब इसमें इंटू करेंगे, देखिए बच्चों जैसे आप इसको इंटू करेंगे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा n-r+1 और फैक्टोरियल के साथ ये। अब डिवाइड में आपके पास ये आने वाला, देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास है R-2 फैक्टोरियल के साथ, और यहाँ पर ब्रैकेट ब्रेक होगा तो n-r+2 बनेगा और वो भी फैक्टोरियल के साथ इक्वल टू आपके पास है 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर 2 है, इसको बाहर निकालेंगे कैंसिल होगा। तो आप देखते हैं किस तरह से इसको कैंसिल करते हैं। तो इसको जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास कंडीशन R-1 की बाहर जाएगी, तो यहाँ पर फैक्टोरियल के साथ आपके पास बनने वाला है R-2, ये फैक्टोरियल में आपके पास बाहर आया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, इसमें कोई आपको चेंजमेंट नहीं करना। यहाँ पर आप देखें इनटू के साथ n-r+1 को वैसे ही नोट करेंगे फैक्टोरियल के साथ। डिवाइड में देखिए R-2 आ चुका है बच्चों, R-2 फैक्टोरियल के साथ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो n-r+2 को जब बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर आपके पास प्लस का 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा फैक्टोरियल के साथ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टोरियल का पोर्शन आपका इससे कैंसिल हो जाएगा।
अब आपके पास इक्वल में तो आपने पहले नोट किया था 1/3, इसको आप चल नोट करते रहेंगे। यहाँ पर r-1 बनेगा, नीचे बनेगा n-r+2 = 1/3 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, n-r+2 = 3r-3 बनेगा। अब आपको क्या करना है, 3r को इधर ले चलते हैं बच्चों, 4r बनेगा और ये n+5 बनेगा। अब ये इक्वेशन कोई से डिक्लेयर कर लीजिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट तो आपने डिक्लेयर कर लिया है, अब आपको इनका रेशियो लेना है। इनका रेशियो लेने के लिए देखिए, एक बात तो आपने डन कर लिया। अब इसमें हम आपको क्या करना है, इसको पहले नोट करते हैं बच्चों, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो आपके पास बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया बच्चों, तो आइए पहले इसको नोट करते हैं। अब आइए बच्चों इनका रेशियो इक्वल करते हैं। तो देखिए हमारे पास रेशियो होगा यहाँ पर NCr-1 और डिवाइड में इसका रेशियो लेना है, तो NCr = आपके पास होगा 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आएगा देखिए फैक्टोरियल का n और डिवाइड में फैक्टोरियल r-1 और यहाँ पर इंटू n-r-1 और फैक्टोरियल के साथ। अब ये तो आपका रहा नॉमिनेटर का, अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो ये फैक्टोरियल n और डिवाइड में फैक्टोरियल r, ये आपने फैक्टोरियल r डाल दिया और फिर इंटू n-फैक्टोरियल r = 3/5। अब देखिए बच्चों यहाँ तक तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं, ये तो आपके कैंसिल हो गए, इसको आप ऊपर ले चलेंगे। तो जब ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल का r इंटू n-r और डिवाइड में आपके पास जो बनने वाला है r-1 फैक्टोरियल में, और यहाँ पर इंटू n-r+1 बनेगा फैक्टोरियल में, और ये 3/5 है। अब देखिए बच्चों इसमें से r को बाहर लेते हैं, तो यहाँ पर फैक्टोरियल के साथ r-1 बनेगा, और यहाँ पर आप कुछ नहीं करने वाले हैं, n-r को ही नोट करेंगे। यहाँ पर भी r-1 को आप कुछ नहीं करेंगे फैक्टोरियल के साथ, इसको बाहर कर लेते हैं, तो n-r+1 बाहर आएगा, तो अंदर 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ n-r बनने वाला है, और इसके साथ 3/5, ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा। फाइनली आपके पास r डिवाइड में n-r+1 = आपके पास 3/5 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें करेंगे, तो जैसे इसमें करते हैं, अब देखिए अब आपके पास इसकी कंडीशन क्लियर हो गई। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों बनता है 3n माइनस का 3r प्लस का 3 = 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 5r। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3r को इधर ले जाते हैं, तो ये 8r बनेगा, और यहाँ 3n प्लस का 3 बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये थी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 4r है, यहाँ 8r है, तो ऐसा करते हैं इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2n प्लस का 10 बनेगा, और यहाँ 8r बनेगा, और इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को डालते हैं, तो यहाँ पर 3n + 3 था, और इसकी जगह 2n + 10 डालते हैं, तो 2n को इस साइड लाते हैं, तो 3n माइनस का 2n बनता है, 10 में से 3 माइनस करते हैं, n की वैल्यू 7 आपको डन मिल जाती है बच्चों। अब आइए r की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो r की वैल्यू आप इसी क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, n+5 = आपके पास 4r है, तो n के प्लेस पे 7 डाला, प्लस का आपने क्या किया, प्लस का 5 डाला, और यहाँ 4r है, तो यहाँ 12 हो गया, डिवाइड में 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो r की वैल्यू तो आपके पास 3 आ चुकी है बच्चों, इसी की तो तलाश थी आपको। तो n और r की वैल्यू फाइंड करना था, वो आपने बिल्कुल डन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं गई बच्चों। तो आपने इक्वेशन बना लिया रेशियो के हिसाब से, इसके बाद इसका सोल्यूशन डन हो गया बच्चों।